आपको बताया गया था कि जीवन के वो मूलभूत सत्य जो समय के साथ साथ आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, उनकी पुनर्स्थापना ही इसका मूल उद्देश्य है। बंधु, मैं पिछले 40 वर्ष से ज्योतिष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग कर रहा हूँ एंड प्रोफेशनली ये 40 साल इस पूरे हो गए हैं इस साल। जितने भी टीवी चैनल्स हैं प्राय सभी के मेरे पास हमेशा ऑफर रहे। हेलो, सभी का ऑफर रहा, राशिफल सभी का हमेशा ये रहा कि आप इस बारे में करिए। और मैंने कभी जीवन में ये प्रयोग नहीं किया। आपने देखा होगा कि मैं कभी टीवी पे नहीं आता। मेरे जितने भी राइटअप हैं जो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स या दूसरे इंटरनेशनल पेपर्स में लिखे हैं, वो एक ही उद्देश्य के लिए लिखे हैं कि आज का जो युवा है, आज का जो समाज है, उसे ये बताया जाए कि कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। इस तरह से दुनिया भर के चैनल्स में ये सब आता है। उन सब चीज़ों को मैं शुरू से ही उनका मैं विरोध करता रहा हूँ। और सबको ये चाहिए कि वो सबसे पहले अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने दायित्वों को समझे और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं काम नहीं आती। आपका जब भी जिक्र आता है नरेंद्र मोदी का जिक्र अपने आप चला आता है, जो आपने प्रेडिक्ट किया था, वो जिस तरह का घमासान, राजनीतिक घमासान उत्तर प्रदेश में, वहाँ आप किसको प्रेडिक्ट करते हैं? वहाँ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी को बताना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। कितने भी छद्मवेश हो, कितने भी राजनीतिक उठापटक हो, सरकार मोदी जी ही बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं पहली बार 1984 में बम्बई में आया था हीरो बनने, और एक फिल्म एज हीरो की जरीना वहाब, अंजू महेंद्रू, मंगल ढिल्लों के साथ। उसके बाद मैं निर्देशन में चला गया एंड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में एंड एक मशहूर टेलीविज़न सीरीज भारत के संत, जिसमें मुकेश खन्ना लीड रोल में थे, वो हमने बनाई। एंड क्योंकि मैं ज्योतिष को समझता हूँ और जानता हूँ, मुझे ये लगा कि अब मुझे अपने पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने चाहिए। और मैं काफ़ी वर्षों के लिए बॉम्बे से दूर रहा। अब क्योंकि पारिवारिक दायित्व नहीं है, तो जीवन की जो बची हुई महत्वाकांक्षा है उनको पूरा करने का समय आ गया है। एंड मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, और 99 में मैंने लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा था अजमेर से। साथ साथ ज्योतिष पिछले 40 वर्षों से मैं इसका एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करता रहा हूँ और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो फिल्म अब क्योंकि यही एक महत्वाकांक्षा बची है जीवन में, उसके बाद समाज सेवा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एंड ये जो फिल्म है, ये मानवीय अनुभूतियों की, मानवीय संवेदनाओं की और मानवीय भावनाओं का एक अद्वितीय मिश्रण है। और इसमें साथ साथ मनोरंजन का भी एक तरह का बहुत दूसरे किस्म का प्रयोग है, जिसमें मनोरंजन के साथ एक प्रेरणात्मक संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अक्षय जी राजेश खन्ना जी के दामाद हैं। राजेश खन्ना जी मुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझते थे, तो हमारे लिए भी वो दामाद की तरह से है, और रिश्तेदारी में व्यवसाय नहीं किया जाता। एंड पिछली बार जो मेरा इंटरव्यू था इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उस समय ये कहा था कि आने वाले समय में नए निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकारों का समय आ रहा है, और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इसमें नए लोगों को मैं मौका दूं और उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रस्फुरित होने का मौका दिया जाए। और आने वाले 3 साल उन्हीं लोगों के हैं, क्योंकि आने वाले 3 साल में बहुत सारे नए लोग आने वाले हैं, बहुत सारी नई प्रतिभा फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली है। आगे आप किससे बात करने वाले हैं?
अभी सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। असल में मैं 2 फिल्में बनाने जा रहा हूँ। एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक बायोपिक है, और उनका स्क्रिप्ट का काम शुरू हो गया बिकॉज मैं बहुत वर्षों के बाद बॉम्बे आया हूँ और अक्टूबर से ही मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। सो आई थिंक आने वाले 3 महीनों में स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा एंड जुलाई ऑनवर्ड्स हम शूटिंग शुरू कर देंगे। सर बायोपिक की अगर बात कर रहे हैं आप, किस शख्सियत के बायोपिक हो? ये एक बहुत महान महिला है और उसको हमारे हर घर में जाना जाता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में लोग नहीं जानते, तो अभी इस बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन वो जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैंने काफ़ी गंभीरता से उस पर रिसर्च किया और वो लोगों के सामने उसकी सही कहानी जानी चाहिए। असल में वो महिला पूरी मानव जाति की है। वो हमारा वसुंधैव कुटुंबकम को रिप्रेजेंट करने वाली महिला है। यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो मान्यताएं जो जीवन को सरल, सुखी और समृद्ध बनाती थी, वो मान्यताएं अब लुप्त हो गई है। उनकी पुनर्स्थापना इसका मूल उद्देश्य है। जैसे आपने कहा कि इन 3 महीनों में बहुत नया टैलेंट आएगा बॉलीवुड में। अगर मैं नए टैलेंट की बात करूँ तो आलिया भट्ट है, वरुण धवन है, जो नया चंद एक्ट्रेस के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और बारे में क्या कहेंगे, कितनी लंबी रेस का घोड़ा है? देखिए, आलिया बेहतरीन एक्ट्रेस है। उसमें क्योंकि एक तो वंश परंपरागत जो है वो टैलेंट है, उसमें खुद बहुत मेहनत करती है। मैंने उसकी जितने भी फिल्में देखी उसमें उसने अद्वितीय अभिनय किया है। वरुण भी निश्चित तौर पर बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। तो इनके बारे, क्योंकि ये स्थापित लोग हैं, स्थापित लोगों में भी वही लोग चलेंगे जिनमें वाकई अभिनय क्षमता है। मैंने पिछली बार भी अपने साक्षात्कार में कहा था कि वो लोग अब नहीं चलेंगे जिनके पीछे किसी का नाम है और जिसके पीछे टैलेंट नहीं है। तो ये प्रतिभा का दौर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में क्या कहना चाहिए? He started his career with वरुण धवन। सिद्धार्थ मल्होत्रा का बेसिकली ये है कि उसके पास अभिनय की क्षमता अपूर्व है। उसको अच्छा मौका मिलेगा तो वो निश्चित तौर पर प्रूव करेगा। सर आपने जैसे कहा कि आप खुद हीरो बनना चाहते था, बन भी गया था। हाँ, आप वापस रुक किया आपने, और आप क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर दिया, आप जीवन में जो मैं आपके लिए करना चाहता वो करो जी, इसलिए आप 2 फिल्मों में निर्माण करें। तो क्या आप ही ऑन स्क्रीन नजर आएंगे? हो सकता है उसमें कुछ अगर कैरेक्टर ऐसे होंगे जिनको मुझे लगेगा कि मैं उसको कंफर्टेबली कर सकता हूं तो मैं निश्चित तौर पर करूंगा। हाँ, डिपेंड करता है कि देखिए, अभिनय के कोई मापदंड नहीं है। अभिनय एक तरह का आकाश है। उस आकाश में हर एक पंछी को उड़ने की पूरी आज़ादी है। तो इतने विशाल आकाश में कोई भी किसी भी तरह की उड़ान हो सकती है। इसके लिए कोई पाबंदियां नहीं हो सकती। अभी हाल में हमने देखा काबिल और इसकी रिलीज को लेकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, तो बड़े क्रैश हुआ। आप नए न्यू कॉमर्स को लेकर फिल्म बना रहे हैं, खेती में पैसा लगे, आपकी क्या प्लानिंग होगी फिल्म को रिलीज करने की, क्या स्ट्रेटेजी होगी? एक्चुअली मेरा 2 चीज़ों में बड़ा विश्वास है, एक भाग्य और एक भगवान। जो हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात है मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना। हम सही दिशा में मेहनत करेंगे, और जब भी कभी आप नेक नियति से सही दिशा में मेहनत करते हैं तो उसमें भाग्य और भगवान दोनों साथ देते हैं। जी, अभी हाल ही में न्यूज़ है कि करीना कपूर का बेटी का नाम काफी एक हेट काइंड से बन गया। तो क्या लगता है कि करीना कपूर को बेटी का नाम चेंज करना चाहिए? सैफ अली खान हाल ही में सोच रहे हैं। देखिए, असल में जो मुझे जितना समझ में आता है, तैमूर का मतलब होता है फौलाद या फौलाद जैसा शक्तिशाली। अब उस मुद्दे को आई थिंक दोनों बुद्धिमान हैं, दोनों महान परिवारों से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसको एक शक्तिशाली बच्चे के रूप में देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें उनका कोई
इस तरह की चीज़ें। और नाम अगर माता पिता को पसंद है उसमें बदलने की आवश्यकता क्या है। सर आपको इस साल अगर दूसरा, वरुण काफ़ी अच्छा जाएगा। शाहिद कपूर हालांकि काफ़ी पुराना है लेकिन उसके अंदर अपूर्व क्षमता है और उसका लंबा भविष्य है। व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हॉरोस्कोप मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी मेरे सामने ऐसा कोई मौका आया तो मैं निश्चित तौर पर उसके बारे में बता सकता हूँ। टाइगर श्रॉफ निश्चित तौर पर बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है और उसका अपने फादर से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। श्रद्धा कपूर भी निश्चित तौर पर बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन अदाकारा। ये जो बच्चे हैं श्रद्धा या टाइगर, ये अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं।